वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिन क्राइटेरिया को बिना फॉलो किए हुए आप वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित नहीं कर सकते हैं। पहले नंबर पे ये वेरिएंट हाईली इन्फेक्शियस होता है, यानी कि इसके फैलने की रफ्तार बाकी वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा होती है। नो डाउट ये पहले पुराने वेरिएंट की तुलना में ज़्यादा इन्फेक्शियस है। दूसरा, सीवियरिटी ऑफ इलनेस इसमें बहुत ज़्यादा होती है पुराने वेरिएंट की तुलना में, इसमें सीवियरिटी ज़्यादा है। तीसरा, मेडिसिन का इफेक्ट इसके ऊपर कम से कम होता है। चौथा, जो वैक्सीन आप ले चुके हैं इसका भी इफेक्ट कम से कम होगा। ये 4 मेजर क्राइटेरिया हैं जिसके बिहाफ पे WHO ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। सारी चीज़ों के बाद फिर आप वहीं आके खड़े हो गए जहां 2 साल पहले खड़े थे, यानी कि वैक्सीन डाउटफुल है, मेडिसिन पहले से ही डाउटफुल थी और बाकी इन्फेक्शियस भी ज़्यादा हो गया, म्यूटेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो उसकी स्पीड और उसकी वायरुलेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कैसे रोकेंगे आप इसे, कैसे लड़ेंगे? मैं आपको वो नॉर्मल तरीके बता रहा हूँ, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और बाकी कुछ प्रिकॉशन बताना चाहूँगा जिससे आप इस वेरिएंट से भी उतना ही इफेक्टिवली लड़ सकते हैं जितना मैं पिछले 2 साल से अपने नॉर्मल मरीजों को सजेस्ट करते आया हूँ। और नो डाउट उनमें कोई सीवियरिटी नहीं हुई है। तो विश्वास रखिए, बेसिक वजह विथ लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामय होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फर्दर जो हेल्थ अपडेट हैं वो आपको मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इससे बेनिफाइड हो सके, वो दवाइयों को कंज्यूम कर सकें जो इसे बचाए रखेगी। हम लोग बचपन में लैमार्किज्म और डार्विनिज्म पढ़ते थे, वहाँ एक बात निकल के आती थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज भी हम उसी ज़माने में जी रहे हैं और वही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। जिसकी इंटरनल इम्यूनिटी अच्छी होगी वही सर्वाइव करेगा और वही होगा जिसके ऊपर इस वायरस का इफेक्ट कम होगा। मैं आपसे बताना चाहूँगा, यदि कोई ये बोलता है कि लास्ट कोविड में वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, इंडिया में रहते हुए ये बता पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं आपको ये बात कन्फर्मली बता सकता हूँ, माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन सबको हुए हैं। उस डेल्टा वेरिएंट ने सबको टच किया है, किसी को ज़्यादा किया है, किसी को कम किया है। बात करते हैं 2 बेसिक तरीके की। पिछले साल भी काढ़े ने और बाकी आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने काफ़ी लोगों को राहत दी, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। दूसरी, हमारे कुछ काफ़ी कलीग ने अपने होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा भी लोगों को काफ़ी रिलीफ पहुंचाया, और नो डाउट आयुष मिनिस्ट्री ने इस बात को माना है कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयों ने काफ़ी अच्छा काम किया डेल्टा वेरिएंट के दौरान, जब देश और पूरी दुनिया दूसरे वेव से जूझ रही थी। आयुर्वेद में यदि आप काढ़ा लेते हैं तो उसका अमाउंट आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। काढ़ा लेने का एक तरीका होता है, उसकी मात्रा होती है, जो कि एक डॉक्टर द्वारा, यानी कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा ही प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए। पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ ढेर सारे मरीज मेरे पास ऐसे आए जो इतने ज़्यादा अमाउंट में काढ़ा पी के आए कि उनके SGPT SGOT लेवल बढ़ा हुआ था, लीवर कॉम्प्रोमाइज्ड हो रहा था, यानी कि कई ऐसे मरीज ऐसे भी आए जिनमें लीवर सिरोसिस की भी स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो आप बिना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के आप काढ़े का अमाउंट मत डिसाइड करिए, वो जब भी लीजिए किसी का ऑब्जर्वेशन में लीजिए। अब हम बात करते हैं इस नए वायरस से हम कैसे लड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो नया वायरस है, मैं उम्मीद करता हूँ, कन्फर्मली तो नहीं बता सकता, मैं उम्मीद करता हूँ इससे बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। ये वायरस मैं उम्मीद करता हूँ कि जनवरी के स्टार्टिंग या दिसंबर क्रिसमस के बाद से इतना तेज़ी से फैलेगा कि पूरी दुनिया इस लपेटे में आ चुकी होगी और हम लोग थर्ड वेव पूरी तरह से हम लोगों के ऊपर हावी हो चुका होगा। कोविड के प्रोटोकॉल्स फॉलो करना ज़रूरी है। और फिर अब पुरानी बात पे लौट के आते हैं कि हम इससे कैसे लड़ेंगे। बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बच्चों को बचा कर रखिए। ठंडियों के मौसम में खास करके नॉर्थ इंडिया में जहाँ की ठंडी ज़्यादा पड़ती है, अपने बच्चों को न नहलाने की ज़रूरत हो मत नहलाइए। इस वायरस ने म्यूटेशन के द्वारा अपने अंदर कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से ये कफ या निमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अभी तक कोई लीथल केस तो नहीं आया, लेकिन नो डाउट जो मेजर 5-6 बातें या 5-6 सिम्टम इसके बारे में मालूम चली हैं। सीवियर टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा फटीग, इतनी ज़्यादा वीकनेस कि आदमी उठ ना सके, हाई ग्रेड फीवर, सीवियर मायल्जिया, बदन में पूरे दर्द। बाकी
ABC जो हम लोग पढ़ते हैं, एयरवेज ब्रीथिंग सर्कुलेशन, इसमें ये सर्कुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जितने भी मरीज कोविड से अफेक्टेड हुए या फिर इस कोविड पैंडेमिक में रहे, उनके डी डायमर सडनली रेज कर जा रहे हैं। और ढेर सारे सेलिब्रिटीज़ को भी आपने देखा होगा जो सडन डेथ जिनकी हो गई, उनके भी कॉज कहीं ना कहीं ये कार्डियक अरेस्ट ही था, जिसका बेसिक वजह आम भाषा में बोल सकते हैं कि वो खून का गाढ़ा होना था। अब ये सर्कुलेशन को अफेक्ट करने वाला है। GIT इन्वॉल्वमेंट सेकेंड वाले में था, फर्स्ट वाले में रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट था, अब ये सर्कुलेशन अफेक्ट करने वाला है। तो आप सबसे ज़रूरी चीज़ है ल्यूकवार्म वाटर लेते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेट रखिएगा ताकि बाकी सब चीज़ें बैलेंस में रहें। एक बैलेंस डाइट लेते रहिएगा। काढ़े का अमाउंट बिना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के मत लीजिए। कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन में बताना चाहूँगा जिससे आप इस कोविड के नए वेरिएंट से भी आप बचे रहेंगे। ध्यान रखिएगा, एलोपैथिक मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ़र साइड की ड्रग्स है और ये वर्ल्ड वाइड इतनी ज़्यादा यूज़ की जाने वाली है कोविड पैंडेमिक में कि ये सेकंड लार्जेस्ट मेडिसिन सिस्टम बन गई है ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक। होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा के लिए सेफ़ होती हैं, लेकिन जो मैं आपको पोटेंसी बता रहा हूँ और जो दवा बता रहा हूँ वो ज़्यादा सेफ़ है। मेरा विश्वास मानिए कि उससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। पहली दवा जिसका नाम मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सर्कुलेशन को अफेक्ट करने वाला है और विंटर्स के सीज़न में आ रहा है, इसलिए दवा भी ऐसी सेलेक्ट होनी चाहिए जो उसके अकॉर्डिंगली हो। अब प्रोफाइलैक्टिक चेंज हो रही है। जो फर्स्ट प्रोफाइलैक्टिक दवा है उसका नाम है आर्निका। आर्निका 12 पोटेंसी में आप कॉन्टीन्यूसली मॉर्निंग में उसकी 5 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में लेते रहिए। मेरा विश्वास मानिए वो आपको काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी देगी और ढेर सारे, यदि आप कोविड के इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं तो वो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देगी। दूसरी जो दवा है उस दवा का नाम है ग्लाइसीरिया ग्लाब्रा। ये रेयर मेडिसिन है। ये वही दवा है जिसे आप आम भाषा में गिलोय समझते हैं। गिलोय का पोटेंटाइज फॉर्म ग्लाइसीरिया ग्लाब्रा है। इसको भी 12 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक कॉमन मेडिसिन और एक रेयर मेडिसिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको कोविड के इस नए वेरिएंट से भी बचाए रखेगा। डोजिंग एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा। आर्निका 12 पावर की 5 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबेरे और ग्लाइसीरिया ग्लाब्रा 12 पावर की 5 बूंद 1 चम्मच पानी में शाम को। इसको आज और अभी से नियमित रूप से आप लेना शुरू कर दीजिए। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, आर्निका 12 पोटेंसी में जल्दी नहीं मिलती है और ग्लाइसीरिया ग्लाब्रा भी 12 पोटेंसी में जल्दी नहीं मिलती है। इसको आप ऑनलाइन साइट से ऑर्डर करके मंगवा लीजिए। मैं आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ दवा की शॉर्टेज मत करिएगा। इतनी सस्ती दवाइयाँ हैं कि मुश्किल से जो आप कोविड के वैक्सीन लगाए हैं और पता नहीं उससे प्रोटेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो हमें भी नहीं मालूम है। आने वाले रिसर्च के डेटाज़ और उसके एनालिसिस बताएंगे, लेकिन इतनी सस्ती दवा है कि मुश्किल से 200 रुपये में आप पूरे फैमिली में, जिसमें 5 लोग रह रहे हैं, 1 महीने तक इसे कंज्यूम कर सकते हैं। 3 महीने अगले बहुत क्रूशियल हैं। बच्चों को बचा के रखिए, सेफ हैंड में रहिए, गुनगुना पानी पीते रहिए, एक अच्छी डाइट को लीजिए, अपने सोने का ख्याल रखिए, अपने जगने का ख्याल रखिए। जो लोग जिम जाने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, हैवी एक्सरसाइज, हैवी जिम मत करिए, ज़्यादा लीथल है। तो इस नए कोविड वेरिएंट जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया है, इसको हल्के में मत लीजिए और ये ठंडियाँ इसके लिए बहुत बुरे रूप में आने वाली हैं। अपने आप को सेफ रखिए, कुछ तरीके अपनाइए, बाकी कोविड प्रोटोकॉल्स तो चलते रहेंगे। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, अपनी डाइट रेगुलर करिए और न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। ठंडी का सीज़न है, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। तीसरा, रूटीन को फॉलो करिए, हैवी एक्सरसाइज मत करिए क्योंकि ये सर्कुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमारी प्रोफाइलैक्टिक दवाइयाँ आर्निका 12 5 बूंद 1 चम्मच पानी में सुबेरे और ग्लाइसीरिया ग्लाब्रा 5 बूंद 1 चम्मच पानी में शाम को लेते रहिए। आज और अभी से ये दवाइयाँ शुरू करिए और इस ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के साथ लड़ने के लिए हमारे साथ तैयार हो जाइए। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आने वाले टाइम में यदि ये कंडीशन ज़्यादा सीरियस होती है तो मैं अपने YouTube चैनल पे लाइव रख के आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और कोशिश करिए कि अपने आप को बचा कर रखिए। बच्चे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हैं। थैंक यू वेरी मच।